दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं की इस मुहिम में आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एलसीएम और एचसीएफ के तीसरे भाग की चर्चा होगी, जिसमें कुल 10 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 20 और 40 से विभाजित हो और 800 और 900 के बीच स्थित हो, कौन सी होगी। तो सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना है कि 15, 20 और 40 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन है। तो 15, 20 और 40 से विभाजित होने वाली जो छोटी से छोटी संख्या होगी वह 15, 20 और 40 का एलसीएम। तो 15, 20 और 40 का अगर एलसीएम निकालें तो 2 से काटेंगे 15, 2 धाई 20, 20, फिर 2 से 15, 2 पचे 10, 2 धाई 20, फिर 2 से काटेंगे 15, 5, 2 पचे 10, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 5, 5, 5 से काटेंगे, सब विभाजित हो जाएगा। तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 25 120। तो 15, 20 और 40 का जो एलसीएम आया वो आया 120। 120 ऐसी संख्या होगी और छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15 से भी विभाजित होगी, 20 से भी विभाजित होगी, 40 से भी विभाजित होगी। इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो इन तीनों से विभाजित हो। तो यह इसका हो गया एलसीएम। तो और 800 900 के बीच में पूछ रहा है। तो 800 900 के बीच में अगर पूछ रहा है तो या तो 800 को आप आधार बनाएंगे। तो अगर 800 को आपने आधार बनाया, 120 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 720 0 8। अगर 80 इसके पास ना होता तो जो संख्या होती वह 120 से पूरा, क्योंकि ये 80 जो शेष बच रहा है इसके पास अधिक है, और यही 80 ना होता तो यह संख्या जो होती वो 720 होती, और 720 120 से पूरा विभाजित होती। लेकिन हमसे 700 के आसपास की नहीं पूछ रहा, 800 900 के बीच, 800 से ज़्यादा होगा, 900 से कम होगा। तो दूसरा कंडीशन ये बनता है कि 120 से हम भाग दे रहे हैं, 80 हमारे पास शेष बचा हुआ है। अगर हमको 120 माइनस 80 यानी 40 और मिल जाता तो वह संख्या 120 से विभाजित हो जाती। और अगर 40 हमको और मिलता तो वह संख्या होती क्या, 800 में 40 जब हम जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 840, और यही हमारा आंसर होगा। अगर 900 को आधार बनाएंगे तो 900 को जब हम आधार बनाएंगे तो 900 में वही भाग देंगे 120 का, 7 बार जाएगा 840, 60 शेष बच जाएगा। और 900 में अगर यही 60 ना होता तो वह 120 से पूरा विभाजित हो जाता। तो 900 माइनस 60 ये बराबर हो जाएगा 840, ये भी आंसर होगा। तो चाहे 800 को आधार बना के करिए, चाहे 900 को आधार बना के करिए, बात वही है, इस तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन है 15, 20, 40 से पूर्णतया विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ आपने देखा कि जो हमने एलसीएम निकाला या उसका जो अभाज्य गुणनखंड निकाला हमने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये उसका अभाज्य 120 उसका एलसीएम आया। 120 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 होगा। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा। तो 2 बार यहाँ 2 आया, इसका जोड़ा तो हम बना सकते हैं, बाकी का जोड़ा उपलब्ध नहीं है। और बाकी का जोड़ा उपलब्ध करने के लिए एक बार हम 2 का गुणा करेंगे, एक बार हम 3 का गुणा करेंगे, एक बार हम 5 का गुणा करेंगे। अब ये जो हमने इसमें गुणा किया, अब ये जोड़ा बन गया 2, ये 3 का भी जोड़ा बन गया, ये 5 का जोड़ा बन गया। अब यह जो संख्या होगी यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और यह 15, 20 और 40 से भी पूर्णतया विभाजित होगी, क्योंकि ये इसी का मल्टीपल है। 2 गुना 3 गुना 5 गुना जो आएगा उसका 2 गुना, फिर जो आया उसका 3 गुना, फिर जो आया उसका 5 गुना। तो मल्टीपल जो भी होगा, 120 अगर कटता है तो 240 भी कटेगा, 360 भी कटेगा,
उसी तरीके से अगर 120 कटता है तो 2 का गुणा करें, 3 का गुणा करें, जो संख्या हमको मिलेगी वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम जोड़े में संख्याओं को जोड़े में रखते हैं। तो 1 2 का जोड़ा तो था, बाकी इन 3 संख्याओं का कोई जोड़ा नहीं था। तो इन 3 संख्याओं का जोड़ा बनाने के लिए हमने 2 3 5 का अलग से गुणा किया। अब ये जोड़े में हो गए। अगर इसी का गुणा कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 25 120, 12 दूनी 24 240, 240 3 720 और 720 गुणे 5, 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 1 3600। या 3600 ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 15 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के निकटतम वह संख्या ज्ञात करें जो 15 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे पहले 15 20 और 40 से जो पूर्णतया विभाजित होगी वह 15 20 और 40 का एलसीएम होगा और वह होगा 120। 15 20 और 40 का एलसीएम जो होगा वो 120। तो 120 वह संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो 15 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित होगी। लेकिन हमसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के निकटतम पूछ रहा है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है वो 9999 होती है। अगर 120 से हम डिवाइड करें तो 12 98 960 हो गया, 39 शेष बचा, 399, 12 3 36, 360 बचा, 39 शेष बच गया। तो एक तो हमको ये संख्या मिलेगी कि अगर यह 39 इस 9999 में ना होता तो 9999 में अगर 39 नहीं होगा तो हमको एक संख्या मिलेगी 9960। दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि अगर 120 से हम भाग दे रहे हैं और 39 हमारे पास शेष बच रहा है तो बाकी 120 माइनस 39, 120 माइनस 39 बराबर 81। 81 हमको अगर और मिल जाता तो जो संख्या हमको प्राप्त होती वह डिवाइड हो जाती। लेकिन अगर और मिल जाएगा तो ये होगा क्या कि 9999 में 81 जोड़ देंगे तो हमको जो संख्या मिलेगी 9 1 10, 9 8 17, 1 18 और 9 1 10 और 9 1 10, 10,080 मिलेगी। तो एक संख्या हमको मिली 9960, एक संख्या हमको मिली 10,080। अब ये देखते हैं कि जो 9999 है, 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है, एक तरफ तो हमको मिल रहा है 10,080 और एक तरफ हमको मिल रहा है 9960 यानी 9960। अब देखना है कि 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसके निकटतम की संख्या कौन है। तो 9999 की अगर बात करें तो यह 39 यूनिट दूर है, 39 इकाई दूर है। यह 39 इकाई की दूरी पर यह स्थित है। अगर इसकी बात करें तो यह 81 इकाई की दूरी पर स्थित है, 81 इकाई पे। तो 9999 जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उसके निकट कौन है, तो निकट है 9960। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9960, क्योंकि निकटतम पूछा है। निकटतम का मतलब ये हो गया 9960। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के निकटतम वह संख्या ज्ञात करें जो 15 20 40 से विभाजित हो। तो 15 20 40 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 120 और 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होगी वह होगी 10,000। 10,000 के निकटतम संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके आसपास पहुंचते हैं ऐसी संख्या पे जो 120 का गुणज हो। तो 120 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 12 8 96, 960, 40 शेष बचा 400, 12 3 36, 360, 40 शेष बचा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसके पास 40 ना होता तब जो संख्या होती तो कंडीशन में होता 10,000 माइनस 40 0 6 9,960। एक कंडीशन तो यह होता। दूसरा कंडीशन यह होता कि
40 इसके पास शेष बचा हुआ है, 120 से हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इसको 120 माइनस 40 80 और मिल जाता, 120 माइनस 40 80 इसको और मिल जाता, तो वह संख्या क्या होती, 10,000 धन 80 बराबर 10,080। तो 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या है उसके निकटतम एक 9,960 डिवाइड होगा जो 120 से, 10,080 डिवाइड होगा 120 से। तो 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या हो गई वो हो गई 10,000, एक तरफ 9,960 और एक तरफ 10,080। निकट कौन है, अगर इधर बात करें तो ये 80 इकाई दूरी पर है, और अगर इधर बात करें तो ये 40 इकाई दूरी पर है। तो नज़दीक कौन है, नज़दीक है 9,960 और यही हो गया आंसर। अगला है मंदिर की 3 घंटियाँ 15, 20 और 40 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, कितने समय बाद वे फिर एक साथ बजेंगी। तो 15, 20 और 40 का जो एलसीएम होगा, 15, 20 और 40 का जो एलसीएम होगा वह होगा 120। हर 120 सेकंड पे ये घंटियाँ, तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो 120 सेकंड बाद या 120 में हम 60 का भाग दे करके 60 दूनी 120 प्रत्येक 2 मिनट पर या 2 मिनट बाद या 120 सेकंड बाद, चाहे जो सेकंड में आंसर होगा 120, मिनट में आंसर होगा 2 मिनट, यही आंसर हो गया। यानी कि मंदिर की 3 घंटियाँ जो 15 सेकंड पे बजती है वो 15 पे बजेगी, 30 पे बजेगी, 45 पे बजेगी, 60 पे बजेगी, 75 पे बजेगी, और जो 20 पे वो 20 पे, 40 पे, 60 पे, 80 पे, 100 पे, जो 40 पे वो 40 पे, 80 पे, 120 पे। इस तरीके से कोई ऐसा समय आएगा जिस पे ये तीनों एक साथ बजेंगी। तो कौन सी 120 वाला, 15 8 120, 20 छक्का 120, 40 तियाँ 120। तो 120वां सेकंड जो होगा उसमें तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी, और 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट हो गया। तो 2 मिनट के बाद वह एक साथ फिर बजना प्रारंभ करेंगे। अगला है यातायात की 3 लाइटें क्रमशः 15, 20 और 40 सेकंड पर जलती हैं। यदि वह एक साथ 8:30 बजे सुबह एक साथ जले हों तो पुनः कितने बजे एक साथ जलेंगे। तो 15, 20 और 40 का जो एलसीएम होगा उतने सेकंड बाद वे पुनः एक साथ जलेंगी, यानी 120 सेकंड बाद वह एक साथ जलेंगी। 120 सेकंड को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 120 में 60 का भाग देंगे तो 2 मिनट आ जाएगा, 2 मिनट। यानी इसके अगली बार वो 2 मिनट बाद फिर से एक साथ जलेंगी। तो जो ये जलने का समय था वो 8:30 था, और अब वो 2 मिनट बाद पुनः जलेंगी तो 8:32 पर वह फिर से एक साथ जलेंगी, और यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ें कि वह 15, 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 15, 20, 40 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, तो यह तीनों का एलसीएम है 120। लेकिन कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। तो 3 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होगी वह 100 होगी, और इसमें हम कितना जोड़ दें कि यह 120 पे पहुंच जाए। तो कैसे पता करेंगे, 120 माइनस 100, यानी अगर यही 20 जोड़ दें तो वह संख्या 15, 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाएं कि वह 15, 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो। तो 15, 20 और 40 का से विभाजित होने वाली जो न्यूनतम संख्या होगी वह इन संख्याओं का एलसीएम होगी, और वह संख्या होगी 120। 120 वह संख्या है जो 15, 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित होगी और छोटी से छोटी है। अगर हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो वह 9,999 है। इस 999 में से क्या घटाएं कि जो संख्या हमको मिले वह 15, 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो। तो इसके आसपास का हम 120 का गुणज ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो 120 का जो गुणज होगा
वह यहाँ अगर पता लगाया जाए तो 12 8 96 960 39 शेष बचा। यही 39 अगर इसके पास ना होता, यही 39 इसके पास ना होता तो जो संख्या होती वह विभाजित हो जाती 15 20 और 40 से। तो 999 में अगर हम 39 को माइनस करते हैं तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और ये 9, यानी कि 960 ऐसी संख्या होगी जो 120 से पूर्णतया विभाजित होगी। लेकिन कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाएं, यानी कौन सी संख्या हमने घटाया है। तो घटाया है हमने 39, तो आंसर हमारा हो गया 39। आंसर हो गया 39, यानी 39 अगर घटा दें बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 अंकों की है तो वह 15 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 20 और 40 से भाग देने पर हमेशा 7 शेष बचे। तो 3 अंकों की जो 15 20 और 40 से विभाजित होने वाली जो छोटी से छोटी संख्या है वह इनका एलसीएम है 120। 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो 999 है। 999 के आसपास वह कौन सी संख्या है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 120 से विभाजित हो जाए या 15 20 और 40 से विभाजित हो जाए। तो पता करने के लिए 120 से हम भाग देते हैं तो 12 8 96 960 39 शेष बचा। अगर यही 39 ना होता तो जो संख्या होती वह 15 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाती। तो वह संख्या होगी क्या 999 माइनस 39, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6। 960 ऐसी संख्या है जो 15 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित होगी, लेकिन कह रहा है कि 7 शेष हमेशा बचना चाहिए। या तो विभाजित हो जाएगी लेकिन 7 शेष बचने की बात कर रहा है। तो अगर यह 7 ज़्यादा होगा तो यही 7 हमेशा शेष बच जाएगा। तो इसी में हम 7 को जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 967 और यही हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यातायात की 3 बत्तियां क्रमशः 15 20 और 40 सेकंड पर जलती हैं तो 1 घंटे में कितनी बार वे एक साथ जलेंगी। तो 15 20 और 40 का जो एलसीएम होगा उतने समय के अंतराल पर वे एक साथ जलेंगी। तो 15 20 और 40 का जो एलसीएम होगा 120, हर 120 सेकंड पे वे बत्तियां एक साथ जलेंगी। लेकिन कह रहा है कि 1 घंटे में वो कितनी बार एक साथ जलेंगी। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 120 सेकंड को अगर मिनट में बदलें तो 2 मिनट आ जाएगा। हर 2 मिनट पे वह एक बार एक साथ जलती हैं। तो 60 मिनट में कितनी बार जलेंगी। तो 60 मिनट में जलेंगी 30 बार। यही आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।